गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। सो फर्स्ट हमारे पास है कि जो मैटर होता है वो हमारे पास क्या होता है। मैटर को हमने 3 स्टेट में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट शेप के होते हैं, लिक्विड और गैस डेफिनेट शेप के नहीं होते हैं, इरेगुलर शेप होती है इनकी। तो हुक्स लॉ देखो क्या था। सबसे पहले हुक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इलास्टिक मटेरियल के बारे में बताया। तो हुक्स अचीवमेंट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ही मेड द फर्स्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप एंड रोड द फर्स्ट साइंटिफिक बेस्ट सेलर माइक्रोग्राफिया। ही इवन कॉइंड द वर्ड सेल। सेल का सबसे पहले जो शब्द है वो हमें किसने दिया था? हुक्स ने ही दिया था। तो हुक्स लॉ, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर, हुक्स ने हमें ये बताया कि अगर कोई मटेरियल हम उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद उसको अगर हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो अगर वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को और साइज़ को रिगेन कर लेती है तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। सेम अगर प्लास्टिक के अंदर क्या है, देखो वो क्या करेगा? डिफॉर्म नहीं करेगा। यानी कि जिस तरीके की हमने उसको खींचा और उसको अगर हम छोड़ते हैं तो अपने ओरिजिनल साइज को और शेप को वो रिगेन नहीं करेगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। इफ़ यू अप्लाई टू बिग फोर्स ए मटेरियल विल लॉस इट्स इलास्टिसिटी। अगर हम बहुत ज़ोर से रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड बीच में से क्या करेगा? ब्रेक हो जाएगा ना। तो यानी उसने क्या कर दिया? अपनी इलास्टिसिटी के बिहेवियर को लॉस कर दिया। हुक discovered the amount of a spring stretch is proportional to the amount of force applied to it। हुक्स ने हमें ये बताया कि जितना हम स्प्रिंग को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, उतनी ही अमाउंट में उसके अंदर हम क्या लगा रहे होते हैं? फोर्स लगा रहे होते हैं। दिस मीन इफ़ यू डबल द फोर्स इट्स एक्सटेंशन विल बी डबल। अगर हम डबल अमाउंट में फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन भी कितनी होगी? डबल होगी। इफ़ यू ट्रिपल द फोर्स द एक्सटेंशन विल बी ट्रिपल एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमने वेट ले लिया और वेट को हमने क्या किया? इसके ऊपर जब स्प्रिंग में हमने लटकाया 1 न्यूटन का हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? फोर्स लगाया, है ना। तब देखो इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी हुई, ठीक है। यहाँ पे शो हो रहा है 2 तक। नेक्स्ट हमारे पास देखो हमने 2 न्यूटन का लगाया तो 4 तक हो गया। नेक्स्ट फिर हमने लगाया 6 का तो 3 का लगाया 6 तक हो गया एक्सटेंशन। इस तरीके से एक्सटेंशन क्या हो रही है? इसमें देखो इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आ गया जब हमने इसमें 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये क्या कर रही है? प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो ये क्या हो रही है? थोड़ी सी बेंड होती जा रही है और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये भी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सटेंशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। और के हमारे पास यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यही हमारे पास क्या है? हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू के एक्स। तो K इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। द स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर हाउ स्टिफ द स्प्रिंग इज। द लार्जर द स्प्रिंग कांस्टेंट द स्टिफर द स्प्रिंग। यू मे बी एबल टू सी दिस बाय लुकिंग एट द ग्राफ। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। यहाँ पे देखो ये बॉडी क्या कर गई? जो बॉल थी वो ज़्यादा टाइम कोलिजन हुआ, इस वजह से ये सिकुड़ गई यहाँ पे। और यहाँ पे भी सेम, लेकिन देखो जो ब्रेक है वो नहीं हुई, है ना। तो हमने इसके अंदर यही किया, एक तो हुक्स लॉ किया, द अमाउंट ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेच इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू इट। द स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर हाउ स्टिफ द स्प्रिंग इज। द लार्जर द स्प्रिंग कांस्टेंट द स्टिफर द स्प्रिंग। और ये हुक्स लॉ का क्या है? डायग्राम है। बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।